Everyone, you are most welcome. Today we are going to solve question number 14 of miscellaneous exercise 1. So our question is, a bill of rupees 4,800 was drawn. कितने की बिल ड्रॉ की गई है? 4,800 की. तो इसे हम फेस वैल्यू ऑफ बिल कहेंगे. On 9 March 2006 at 6 month. तो पीरियड ऑफ द बिल कितना है? 6 month. And was discounted on 19th April 2006 for 6 and 1/4% per annum. How much does the banker charge? ये जो बैंकर चार्ज है ये बैंकर डिस्काउंट होगा. ये बैंकर चार्ज जो पूछा है आपसे इसको निकालना होगा हमें बैंकर डिस्काउंट. बैंकर डिस्काउंट को ही क्या कहते हैं? बैंकर चार्ज कहते हैं. एंड हाउ मच डज द होल्डर रिसीव? जाहिर सी बात है अगर हम फेस वैल्यू में से बैंकर डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो जो कैश वैल्यू है वही किसके हाथ में आएगी? होल्डर के पास आएगी. तो हमें कैश वैल्यू ऑफ बिल निकालना है. होल्डर कितना अमाउंट रिसीव करेगा? जो कैश वैल्यू बचेगी बिल की वही अमाउंट रिसीव करेगा वो. तो जाहिर सी बात है वो फेस वैल्यू में से जब बैंकर डिस्काउंट निकल जाएगा तो वो कैश वैल्यू बचती है. तो हम आसानी से निकालेंगे. यानी कि बैंकर डिस्काउंट के लिए क्या होता है आसानी? फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू होता है. तो बैंकर डिस्काउंट तो हमें निकला रहेगा. बैंकर डिस्काउंट इक्वल क्या होता है? फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू होता है. तो बैंकर डिस्काउंट निकला रहेगा हमें. तो हम आसानी से कैश वैल्यू निकाल लेंगे. तो पहले हमें प्रॉब्लम में बैंकर डिस्काउंट निकालना है, उसके बाद हमें कैश वैल्यू निकालना है. जो कैश वैल्यू होगी वही होल्डर रिसीव करेगा. सो स्टार्ट द क्वेश्चन. तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फेस वैल्यू ऑफ द बिल रुपीज 4,800. इसके बाद पीरियड कितना दिया हुआ बिल का? पीरियड दिया हुआ 6 मंथ. इसका डेट ऑफ ड्रॉइंग कितना है? डेट ऑफ ड्रॉइंग एक एक करके दिया हुआ है. तो बिल कभी ड्रॉ हुई है 9 मार्च 2006 को. क्या हो गया? डेट ऑफ ड्रॉइंग. फिर प्रॉब्लम में आपको निकालना क्या होगा? नॉमिनल ड्यू डेट. नॉमिनल ड्यू डेट. तो नॉमिनल ड्यू डेट अगर हम मार्च के बाद 6 महीने जाते हैं तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. तो ये 9 सितंबर हो जाएगा हमारा क्या? नॉमिनल ड्यू डेट. तो लीगल ड्यू डेट क्या होगा? लीगल ड्यू डेट इसमें 3 डेज ऐड कर देते हैं तो 12 सितंबर हो जाएगा हमारा लीगल ड्यू डेट. 12 सितंबर 2006. अब बिल डिस्काउंट कब की गई? अब निकालेंगे आप लीगल ड्यू डेट के बाद डेट ऑफ डिस्काउंटिंग. डेट ऑफ डिस्काउंटिंग. तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या है? 19th अप्रैल 2006. सारी चीजें एक के बाद एक जैसे दी हुई हमने कैलकुलेट कर लिया. अब हमें यहां पर जिस डेट को बिल डिस्काउंट हुई है वहां से लेकर लीगल ड्यू डेट तक कितने डेज है वो कैलकुलेट करना होगा. सो नंबर ऑफ डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंटिंग to the legal due date. There are how many number of days from the date of discounting to the legal due date? तो सबसे पहले जो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग है 19th अप्रैल है. तो अप्रैल लेते हैं. अप्रैल में 30 डेज होते हैं, उसमें से 19th अप्रैल निकल गया तो 11 डेज बचे. अप्रैल के बाद मई आएगा, जून आएगा 30 डेज के लिए, जुलाई आएगा 31 डेज के लिए, अगस्त आएगा आपका 31 डेज के लिए. फिर आपका आएगा क्या? सितंबर जो लीगल ड्यू डेट है 12 सितंबर. तो सितंबर के 12 डेज. तो टोटल देयर आर हाउ मेनी डेज? ये सब डेज ऐड कर लेंगे हम. ये सारे डेज हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे. तो हमें मिल जाएगा जो हमने कहा था. ये क्या? नंबर ऑफ डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू द लीगल ड्यू डेट. तो ये ऐड कर लेते हैं. 2, 1, 3, 4, 5 and 6. 1 and 3, 4, 7, 10, 13 and 1, 14. 146 days. So there are 146 days from the date of discounting to the legal due date. तो ये 146 डेज है. तो 146 डेज अब जो पीरियड जो आ रहा है इसको हम ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे. तो डेज को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 365 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. तो 365 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली
इसे हम डिवाइड कैसे करें, नंबर्स ले लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने इसे डिवाइड किया करना है, तो 73 टू जा 146 होगा, 73 5 जा 365 होगा, तो 2/5 ईयर्स आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ये जो पीरियड है वो क्या हो गया, 2/5 ईयर्स हो गया। अब हमें क्या निकालना होगा इस प्रॉब्लम में, हमें निकालना होगा बैंकर डिस्काउंट। तो बैंकर डिस्काउंट इक्वल क्या होगा, बैंकर डिस्काउंट हम किस पर निकालते हैं, फेस वैल्यू पर निकालते हैं। तो फेस वैल्यू तो हमें मालूम है, फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू 4800, ये जो पीरियड है हमने निकाल लिया 2/5 ईयर्स है, इसमें आ गई, इंटू आर कितना है रेट, इंटरेस्ट है आपका, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, तो 6 4 जा 24 एंड 1 25 अपॉन 4 हो जाएगा, अपॉन 100। ध्यान दीजिए यहां पर, मैं यहां पे लिख देता हूं 6 एंड 1 अपॉन 4% इज इक्वल टू 25 अपॉन 4%। नाउ 20 से 20 कैंसिल हो गया, यहां पर बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू 5 5 जा 25 एंड 2 से डिवाइड करोगे 2, तो ये 48 इंटू 2 टू 4 होगा, तो 5/2 कर देते हैं। तो बैंकर डिस्काउंट ये 24 हो जाएगा 2 से डिवाइड होने पर, 24 5 जा 120 रुपीज। तो ये बैंकर डिस्काउंट आ गया हमारा। तो बैंकर डिस्काउंट ही क्या होगा, बैंक चार्जेस होगा। तो एक आंसर हमारा मिल गया बैंक चार्जेस का। बैंकर डिस्काउंट को हम क्या बोलेंगे, बैंक चार्जेस। तो बैंक ने 120 रुपीज का चार्जेस लिया बैंकर डिस्काउंट के रूप में। अब हमें क्या निकालना है, मैंने बोला था कैश वैल्यू ऑफ द बिल निकालना है। तो बैंकर डिस्काउंट किस पर निकलता है, बट बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू कैश वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, इस पे निकलता है। अब इस फॉर्मूले से हमें क्या मिल जाएगा, यहां पे प्रॉब्लम में कैश वैल्यू मिल जाएगी बिल की। नो सॉरी डियर, कि हमें बैंकर डिस्काउंट मिल गया है, हमें फेस वैल्यू भी है, तो तुरंत हमें कैश वैल्यू मिल सकती है। हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, ये नहीं, सॉरी, हम लगाएंगे क्या यहां पर, बट बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू होता है, इस पर निकालेंगे। तो बैंकर डिस्काउंट 120 रुपीज है, हमारे पास फेस वैल्यू कितना दिया है, 4800 दिया है, हमें कैश वैल्यू मिल जाएगी। तो हो जाएगा क्या, यहां पर ये कैश वैल्यू इस तरफ ले लो, प्लस में आ जाएगा ये 4800 माइनस 120 माइनस कर देंगे, तो हमें कैश वैल्यू मिल जाएगा बिल का 4680 क्या हो गया, कैश वैल्यू ऑफ द बिल हो गया। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अभी बताइए। ये दोनों आंसर हमारे हो जाएंगे कि यहां पर आपको क्या पूछा था, बैंकर चार्जेस, देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बैंकर चार्जेस इज इक्वल टू ₹120 एंड जो होल्डर रिसीव कर कितना करेगा अमाउंट, होल्डर रिसीव्स ₹4680। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। नाउ यू विल ज्वाइन अस इन नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ नाइस डे।